हे ऑल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ दिव्या नारंग। सो आज हम अपना स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेसन विच इज़ लेसन नंबर 7, अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन। सो लास्ट लेसन हमने समझा था रूरल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, जहाँ पे हमने समझा था जो गांव पे कैसे वर्क करता है। आज हम समझेंगे अर्बन, जो कि डील करेगा कि कैसे सिटीज़ में वर्क करता है। ठीक है। सो आज हम इसके बारे में समझेंगे। सो अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन मतलब हमारी सिटीज़। ठीक है, जैसे रूल्स हमारे रूरल एरियाज़ में होते हैं वैसे ही रूल्स कहीं ना कहीं अर्बन में होते हैं, बट क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, यहाँ पे फैसिलिटीज़ ज़्यादा होती हैं, डिफरेंट होती है फ्रॉम द रूरल एडमिनिस्ट्रेशन या रूरल एरियाज़, उसके हिसाब से लॉज और रूल्स और अलग स्कीम्स और अलग एडमिनिस्ट्रेशन फॉलो होता है। सो जैसा कि हमें पता है लोकल गवर्नमेंट बॉडी है। लोकल गवर्नमेंट में हमारी दो थी बॉडीज़, रूरल एडमिनिस्ट्रेशन एंड अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन। रूरल थी जो कि पंचायत से डील करती थी, और अर्बन जो है हमारी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से डील करेगी, दैट इज़ योर नगर निगम, नगर पालिका। ये जो सारी चीज़ें आती हैं वो हमारी आती है अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन में। आई होप ये आप लोग को क्लियर होगा। अब हम समझते हैं कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन क्या है। तो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एक बिग ऑर्गेनाइजेशन है, कोई एक पर्सन नहीं है जो मनी पे कर रहा है या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहा है। ये एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो है स्ट्रीट लाइट्स, गार्बेज कलेक्शन, वाटर सप्लाई, स्ट्रीट्स और मार्केट क्लीन हो, ये सारी चीज़ों का ध्यान देता है। जैसे कि जब हम रूरल पढ़ रहे थे तो हम कैसे समझ रहे थे कि कैसे लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, पटवारी का रोल, तहसीलदार का रोल, तो कैसे वो लैंड को ऑर्गेनाइज सिस्टमैटिक वे में उसकी सारी अपडेट्स मेंटेन करना, तो वो सारी चीज़ें हमने रूरल एरिया में समझी थी। उसी तरीके से अगर आप अपनी सिटी को इमेजिन करो, दिल्ली है, मुंबई है, इंदौर है, अगर आप इन सिटीज़ को देखो तो इनकी फंक्शनिंग कैसे हो रही है, कैसे इनकी रोड्स मेंटेन्ड है, कैसे क्लीननेस मेंटेन्ड है, कैसे वाटर सप्लाई हो रही है, कैसे हमारी स्ट्रीट्स मार्केट्स क्लीन है, लाइट्स फैसिलिटीज़ है, ये सारी चीज़ों का ध्यान दिया जाता है अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर में थ्रू द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग कि डिसीजेस ना आए, उसकी वजह से सिटीज़ में इफ़ेक्ट ना आए, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, गार्डन्स कैसे चले और वो कैसे मेंटेन्ड रहे, वो सारा डिस्कशन हमारा होगा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में। दैट इज़ योर अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन। सो जो भी बिग सिटीज़ को डील करता है वो होता है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। बिग सिटीज़ कहने का मतलब है जो कि हमारी दिल्ली, मुंबई और ऐसी जो सिटीज़ हैं वो हमारी आती हैं बिग सिटीज़, करेक्ट। और वहीं जो नॉट दैट बिग बट येस स्मॉल सिटीज़ हैं दो, तो उसको हम कहते हैं म्यूनिसिपल काउंसिल्स। ठीक है, तो स्मॉल सिटीज़ को म्यूनिसिपल काउंसिल्स कहते हैं, और जो बिग सिटीज़ हमारी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हो गई वो हम कहते हैं म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, क्योंकि वहाँ पे पॉपुलेशन कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा होती है। इस वजह से ये बाइफर्केशन है, और उसी की वजह से हमने उसके अलग अलग डिपार्टमेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, एंड दे आर नोन एज म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस एंड म्यूनिसिपल काउंसिल। दिस वॉज योर 1 पॉइंट। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। जैसा हमने लास्ट लेसन जब हम पढ़ रहे थे पंचायत और इसके बारे में रूरल एडमिनिस्ट्रेशन, तो हमने बोला था कि हमारा जो सिटी है वो डिवाइडेड होता है डिफरेंट वार्ड्स में। हमने वहाँ पे भी समझा था वार्ड्स के बारे में। उससे हमने समझा था सरपंच, पंच, पहले हम पंच के बारे में, सरपंच के बारे में, सचिव के बारे में, तो वो प्रोसेस था। सेम अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन में अब हम अपने सिटीज़ के टर्म्स में करते हैं, तो सिटीज़ डिवाइड होती है डिफरेंट वार्ड्स में। ठीक है, वार्ड्स का कहने का मतलब टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज है। देन वो डिवाइड हो जाती है फर्दर वार्ड काउंसलर्स में, जो कि डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं एंड दे आर नॉट अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट। तो ये चीज़ आ जाती है। और अब ये जो वार्ड काउंसलर्स होते हैं उनका काम होता है कि जो भी पॉलिसीज़ के बारे में डिस्कशन होना हो, उस पर डिबेट होना हो, बजट चेक हो या एलोकेशन हो, ये सारी चीज़ों का ध्यान देती है ये काउंसलर्स। ठीक है, तो ये जो काउंसलर्स होते हैं ये हमारे इलेक्टेड होते हैं, डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, नॉट अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट। ये जो होते हैं इश्यूज़ को डिसाइड करते हैं, डिस्कस करते हैं, जो भी उनको लोगों की प्रॉब्लम्स नज़र आती हैं वो सारी चीज़ों का डिस्कशन, पॉलिसीज़ चेक और ये सारी चीज़ों का देखना, कमिटीज़ फॉर्म करते हैं जिससे कि ये डिस्कस कर पाएँ और उसी के अकॉर्डिंगली वो बजट चेक करना, ये सारी चीज़ें एक हमारा ये डेलिबरेटिव पार्ट होता है, जो कि किसका काम होता है, जो कि काम है हमारे ये
काउंसलर्स का, ठीक है। अब डेलिब्रेटिव पार्ट हो गया कि उन्होंने मुद्दा तो इकट्ठा कर लिया, चीज़ों को चेक्स भी कर लिया, फाइनल्स भी कर लिया, एलोकेशंस भी देख लिया, लेकिन एग्जीक्यूट करने की बारी जब आएगी तो वो करते हैं कमिश्नर्स और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ। तो जो भी डिबेट्स हुई, कमिटीज़ जो बैठी, उसके बाद ये जाते हैं कमिश्नर्स और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ के पास ये सारी चीज़ें, जो कि इन सारी पॉलिसीज़, डिस्कशंस, पॉलिसीज़ को समझेगा और उसको इम्प्लीमेंट करेगा। सो दिस विल बी योर एग्जीक्यूटिव पार्ट। फर्स्ट पार्ट था डेलिब्रेटिव पार्ट, दूसरा ये हो गया एग्जीक्यूटिव पार्ट, दैट इज़ योर कमिश्नर्स और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ के बारे में। एंड दीज आर अपॉइंटेड, ये डायरेक्टली इलेक्ट नहीं होते, ये अपॉइंट किए जाते हैं, जो कि चीज़ों को फाइनलाइज करते हैं, और फाइनल इम्प्लीमेंटेशन एंड एग्जीक्यूशन जो होता है वो इनके हाथों होता है। आई होप इट इज़ क्लियर। छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, बट अभी आप इसको बेसिक लेवल पे समझोगे, बाद में जब आप इस एग्ज़ाम से आगे आप बढ़ोगे, आप फील्ड पे जाओगे, तो यही सारी चीज़ें आपको समझनी है और इसको खुद में इनबिल्ड करना है, जिससे कि आप वही चीज़ों को फॉलो कर पाओ। आपको अपने प्रिंसिपल्स स्ट्रॉन्ग रखने हैं, ठीक है। अब अगला टॉपिक आता है कि कैसे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस को मनी मिलता है, ठीक है। हमने वहाँ पे भी समझा था कि लोगों का जो लैंड होता है वहाँ से कुछ ना कुछ फंड्स इकट्ठे होते हैं, कुछ ये सारी चीज़ें होती है। तो सेम जब हम अब बात करेंगे अर्बन में, तो अर्बन एरिया में क्या होता है कि यहाँ पे टैक्सेस के थ्रू ही हमारा होता है, जो भी रेवेन्यूज़ होता है, जो टैक्स होता है, टैक्स कुड बी अ प्रॉपर्टी टैक्स, जो कि होम्स, जो पीपल अपने घर ओन करते हैं, वहाँ से कुछ मिलता है। वाटर टैक्स और सर्विसेज होते हैं, तो यहाँ से हमारा टैक्स आता है, रेवेन्यू जनरेट होता है, और इस तरीके से म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की वर्किंग चलती है। व्हाट इज़ द टैक्स? इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो, ऑलरेडी आप लोग को पता होगा, बट देन ऑल्सो इट इज़ द सम ऑफ द मनी दैट पीपल पे टू द गवर्नमेंट फॉर द सर्विसेज दैट द गवर्नमेंट इज़ प्रोवाइडिंग। तो हमारे पास, हमारे घर पे पानी आ रहा है, हमारे घर पे लाइट आ रही है, हमारे घर के बाहर की रोडें साफ़ है, सुबह गार्बेज कलेक्शन हो रहा है, सीवेज की प्रॉब्लम चेक हो रही है। तो ये सारी चीज़ें, जो फैसिलिटीज़ हमें मिल रही है, वो गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड कर रही है, जो सर्विसेज मिल रही हैं हमें गवर्नमेंट दे रहा है। तो कुछ हमारा काम है, कर्तव्य है एज अ इंडियन, कि हम कुछ अमाउंट, सम ऑफ मनी जो है हम गवर्नमेंट को पे करते हैं, जो कि वो सर्विसेज हमें प्रोवाइड कर रही है। सो इट गोज़ इन द फॉर्म ऑफ द टैक्स। आप अपना हाउस टैक्स देते हो, हम वाटर टैक्स पे करते हैं, तो यहाँ से हमारा टैक्सेस आता है। सो दिस इज़ योर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की वर्किंग। सो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन मनी अर्न करते हैं इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट टैक्सेस। इट कुड बी योर हाउस टैक्स, एजुकेशन टैक्स होता है, हमारा होटल में जाते हो उसका टैक्स, शॉप टैक्स होता है, मूवी टैक्स होता है, वाटर टैक्स होता है। तो ये सारी सर्विसेज से हमारा जो है फंडिंग्स और रेवेन्यूज़ जनरेट होते हैं और हमारी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की वर्किंग चलती है, ठीक है। अब हमारा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो है, इसकी फंक्शनिंग बेटर कैसे हो, बेटर टास्क इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो। अब एक म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने ये थोड़ी करेगा कि वही बंदे को अलॉट कर रहा है, वही जाके गार्बेज का भी देख रहा है, और जाके वो एजुकेशन रिलेटेड स्कूल्स को भी देख रहा है, या गार्डन्स को भी देख रहा है। वो पॉसिबल नहीं हो पाता, तो इसलिए वो डिवाइड होते हैं डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में। लाइक एक वाटर डिपार्टमेंट डिवाइड हो गया, गार्बेज कलेक्शन डिपार्टमेंट डिवाइड हो गया, जो गार्डन्स, रोड्स को चेक रखता है कि वो क्लीन रहे, उस पर ध्यान देता है, लुक आफ्टर टू द गार्डन्स, रोड्स, उसके लिए एक हो गया। सैनिटेशन डिपार्टमेंट हो गया। तो ये डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में डिवाइडेड हो जाता है फॉर द बेटर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द टास्क। समझ में आ गई ये बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है एक छोटा सा टॉपिक है सब कॉन्ट्रैक्टिंग। अब जैसे हमें पता है, कुछ जैसे हम आईटी सेक्टर में काम कर रहे हैं, ठीक है, लोग गवर्नमेंट जॉब्स कर रहे हैं, ठीक है, वो एक परमानेंट एम्प्लॉय होते हैं, जो कि उनको पता है कि मुझे महीने में ये काम करना है, मुझे ऐसे निकाल नहीं दिया जाएगा, करेक्ट। दे हैव अ सिक्योर्ड जॉब, उनके पास सैलरी जैसे 30 तारीख को की, या डिपेंडिंग ऑन दी कंपनी का डिफरेंट जिसका टर्म्स होता है, तो उनको उसके हिसाब से उनकी सैलरी आती रहती है। दे आर सिक्योर्ड, उनका
हेल्थ इश्यूज़ होता है तो मेडिकल इंश्योरेंस भी वही लोग प्रोवाइड करते हैं, सो दे हैव अ सिक्योर जॉब। लेकिन वहीं पे सब कॉन्ट्रैक्टिंग दैट इज़ कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं जो कि सीजनल वर्क में, ठीक है, हमें पता है कि अगर रोड जो है साल में 2 ही बार हमें चेक्स रखने हैं, हमें तभी लोगों की ज़रूरत है। कहीं पे कोई काम हो रहा है, रोड बन रही है या कुछ पानी की इशू है, तो हमें पता है उस पर्टिकुलर 1 महीने के टाइम के लिए हमें बंदे चाहिए, उसके बाद वी डोंट रिक्वायर, सो दे आर कॉन्ट्रैक्टर्स जो कि सीजनल वर्क करते हैं। सीजनल वर्क करते हैं दैट मीन्स देयर जॉब इज़ टेम्प्ररी। अब उनकी अगर जॉब टेम्प्ररी है तो फिर उनके पास सेफ्टी मेजर्स का भी एक्सेस नहीं होता है, उनकी प्रोटेक्शन भी कम होती है एज़ कम्पेयर टू परमानेंट वर्कर्स। उनको जो सैलरी पे होती है वो भी कम होती है, बिकॉज दे लाइक गेट पर डे के हिसाब से, जितने दिन का काम है उतने दिन के हिसाब से उनको मिल गया, विच इज़ ऑल्सो वेरी लो इन टर्म्स ऑफ द टास्क दैट दे आर डूइंग। सो ये एक सीजनल वर्क हो गया और टेम्प्रेरी बेसिस पे होता है, सो देर इज़ लेस एक्सेस और लेस सिक्योर जॉब सिक्योरिटी एंड पर्सनल सिक्योरिटी भी, सो दे आर सब कॉन्ट्रैक्टिंग, या इसको हम कॉन्ट्रैक्टर्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपकी बुक में मेंशन्ड हैं जो कि आप लोग को पता होना चाहिए था, या बेसिक आपको अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन को आप इमेजिन करो या आप सिटीज़ को इमेजिन करो तो आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। इसके अलावा एक छोटा सा टर्म मैं आप लोग को डिस्कस करना चाहूँगी यहाँ पे, ठीक है, जिससे कि आपको समझ में आए। अब जैसे हम बोल रहे हैं कि बिग सिटीज़ है, करेक्ट, इसके लिए अर्बनाइजेशन होना चाहिए, प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हमने जितना इजी ये चैप्टर सुनने में लगा कि अरे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस तो हैं, उन्होंने डिपार्टमेंट्स भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, उन्होंने अपना काम सौंप दिया, वो डिपार्टमेंट्स काम करते रहेंगे तो ईजिली हमारा काम होता रहेगा, लेकिन इतना ईजी है नहीं जितना ये साउंड कर रहा है, करेक्ट। सो पहले के हिसाब से बहुत ही अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन था, बट क्योंकि हमें अपनी सिटी चलानी है, वी हैव टू कीप ऑल दी सिस्टमैटिक एक्सेस रखना है, सिटीज़ प्रॉपरली वर्क करे, उसके लिए काफ़ी सारी स्कीम्स भी लॉन्च हुई हैं थ्रू दी गवर्नमेंट स्कीम्स आई हैं टू मेंटेन अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ओके, and with the integrated planning, with the lot of integrated planning we can have achieve a sustainable development country, developed country. So ये हमारा जो अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन था या नॉट सो गुड वर्किंग, स्मूथ वर्किंग नहीं था, तो उसको मेंटेन करने के लिए एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एक सस्टेन्ड कंट्री बनाने के लिए वी हैड इंटीग्रेटेड प्लानिंग। अब इससे आपको मेंस के पर्सपेक्टिव से आई वांटेड टू टेल यू व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो फॉर यू, दैट इज़ कि गवर्नमेंट ने काफ़ी सारी गवर्नमेंट स्कीम्स लॉन्च करी थी, जैसे कि स्मार्ट सिटी मिशन हो गया, क्लीन सिटी, ठीक है, काफ़ी सारे इंडेक्सेस भी हैं इससे रिलेटेड, काफ़ी सारी योजना, अमृत योजना है, ठीक है, हमारी बिग सिटीज़ के लिए स्पेशली काफ़ी इंडेक्स भी है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन एरियाज़, ठीक है, जिसका एम यही है कि हमें सिटीज़ में इनेबल करना है, एक सिस्टमैटिकली एक्सेस हो पाएँ, ठीक है। सो ईज़ ऑफ लिविंग, रिमेंबर दिस, ईज़ ऑफ लिविंग एंड म्यूनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप लोग को पढ़ना चाहिए इन पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर मेंस एग्ज़ाम, क्योंकि मेंस में आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं रिलेटेड टू योर, कि कैसे हमारी सिटीज़ एक इफ़ेक्टिव वे में काम कर सकती है, व्हाट कुड बी द न्यू अप्रोच टूवर्ड्स योर अर्बन प्लानिंग, और उसकी गवर्नेंस को लेकर, उसकी पॉलिसीज़ को लेकर, तो उसमें आपको ये सारी चीज़ें बतानी पड़ेंगी। फॉर एन अप्रोच वी नीड टू हैव अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एक इंटीग्रेटेड प्लानिंग होनी चाहिए, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, एंड ऑल दोज डिपार्टमेंट्स शुड बी चेक्ड अपॉन, उनको लुक आफ्टर किया जाना चाहिए, जिससे कि हम एक मेंटेन कर पाएँ सस्टेनेबल कंट्री, और कैसे वो टैक्सेस चला पाएँ बिग सिटीज़ में, हम कैसे सिस्टमैटिकली एक्सेस कर पाएँ, उसको ध्यान में रखते हुए ये इंडेक्स आप रेफ़र कर सकते हो जो अभी मैंने आपको बताया है। स्मार्ट सिटी के आने से क्या मिशन से हमारा फ़र्क आया, क्लीन सिटी के उसके आने से क्या फ़र्क आया, तो और भी इससे रिलेटेड स्कीम्स हैं जो आप अब अगर आप हिंदू न्यूज़पेपर या जो भी न्यूज़पेपर आप गो थ्रू करते हो, अगर ऐसे कुछ भी आपको स्कीम मिलती है, सो रिमेंबर दिस एंड नोट डाउन फॉर योर
अर्बनाइजेशन से रिलेटेड, अर्बन प्लानिंग से रिलेटेड अप्रोच, आपका ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। सो ये एक पॉइंट था जो कि आपको मेंस के पर्सपेक्टिव से याद करना है, वरना ऐसा और कुछ इसमें फ़िलहाल इस लेवल पे, इस क्लास 6 के एनसीईआरटी के लेवल पे ऐसा नहीं है। सो दैट वाज ऑल अबाउट योर अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। आई होप इट इज़ क्लियर। नेक्स्ट लेसन हम स्टार्ट करेंगे रूरल लाइवलीहुड, एंड आई वुड सजेस्ट कि जब आप ये चैप्टर पढ़ रहे हो साथ ही साथ एक बार आप रूरल एडमिनिस्ट्रेशन को भी रिवाइज कर लेना, क्योंकि हमने वहाँ पे भी चीज़ें समझी थी कि डिफरेंट डिफरेंट वार्ड्स में डिवाइडेड है। वहाँ पे हमने पंच, सरपंच, ये सारी चीज़ें देखी थी। इस चैप्टर में हम बात कर देते हैं म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और म्यूनिसिपल काउंसिल के बारे में। ठीक है, तो काउंसलर्स का क्या काम है, ये सारी चीज़ें थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए। डिसीजंस कोई ले रहा है, फिर हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ जो है फाइनल एग्जीक्यूशन कर रहा है। सो डेलिब्रेटिव पार्ट एंड योर एग्जीक्यूटिव पार्ट, ये चीज़ आपको थोड़ी बहुत समझनी है, और दोनों को एक साथ पढ़ोगे तो यू विल बी एबल टू रिलेट। साथ ही साथ इसमें एक और पॉइंट मुझे अभी याद आया कि मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से अगेन अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमारा 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो कि मैंने आपका एक शॉर्ट वीडियो भी बनाया है जिसमें मैंने 73rd 74th के बारे में, दोनों के बारे में जो मेन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स है, कौन से स्केड्यूल में है, कौन से फंडामेंटल राइट्स या उसमें एडेड है, वो सारी चीज़ें, आर्टिकल्स मतलब उसमें कौन से इंक्लूडेड है, कितने सब्जेक्ट्स है, कितने स्केड्यूल, कौन से स्केड्यूल में एडेड है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हो सकते हैं, वो मैंने उन 2 शॉर्ट वीडियो में बनाया है। सो आई विल पुट दैट लिंक ओवर द description for your short videos, both the 73rd and 74th. सेकेंडली मैं आपके लिए रूरल एडमिनिस्ट्रेशन का भी डिस्क्रिप्शन में ऐड ऑन कर दूंगी, सो दैट यू कैन जस्ट गो थ्रू just 3 videos plus this lecture, so it would be more than helpful for you to go through all the important topics at one go. So I hope this would be useful to you. Keep learning, keep watching, have a wonderful day. जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट लेसन के साथ. थैंक यू.